लो भाई 15 नवंबर 2025 तय लागू होंगे 5 नए नियम। बीपीएल बिना बीपीएल राशन कार्ड। मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर बताई बड़ा रीजन। और 2100 रुपये नए आएंगे इनके खाते में, तो कौन से हैं वो। साथ ही पीएम आवास योजना लेटेस्ट न्यूज, मुख्यमंत्री जी की लाइव घोषणा। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगाइया ने, आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर मुख्यमंत्री जी की लाइव, जो कि इस प्रकार से है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार श्याम सिंह राणा जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार रणवीर गंगवा जी, कैबिनेट मंत्री कुमारी आरती राव जी, हमारी कालका से विधायिका शक्ति रानी शर्मा जी, हमारे खरखौदा से विधायक पवन खरखौदा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार अमरपाल राणा जी, पंचकुला से हमारे मेयर कुलभूषण गोयल जी, युवा के हमारे अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी, और उपस्थित सभी महानुभाव, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। हम सब के लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि अब की बार इस नवंबर माह में उत्सवों का ये माह रहा है। पिछले 3 दिन इस स्थान पर और पूरे प्रदेश में हरियाणा दिवस की धूम रही है। हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और लगभग जो मेरी जानकारी में आया है, जो एग्जीबिशन भी यहां लगी है, पिछले 3 दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोग यहां पर आए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 2 दिन बाद ही 5 नवंबर को प्रथम पातशाह गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 15 नवंबर से शुरू हो रहा है और 5 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये चलेगा। इस बार ये 21 दिन चलने वाले इस उत्सव में संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता की अलग ही संगम देखने को मिलेगा। साथियों, मैं इन सब पर्वों की आप सबको अग्रिम रूप से हार्दिक शुभकामनाएं
और बधाई देता हूं। हम सब के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन भी है कि इस मां हिंद की चादर नवम पातशाह गुरु तेग बहादुर जी की भी 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश भर में सांस्कृतिक अनेक कार्यक्रम वो चल रहे हैं। 25 नवंबर को उनके शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी कुरुक्षेत्र में होगा। नवंबर माह हमारे लिए आध्यात्मिक तरंगों का ये सरोवर होने का समय भी है। साथियों, 1 नवंबर से ही गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर ब्लड डोनेशन कैंप जो लगातार इस महीने चलने वाले हैं और आज उनके नाम से जो कहानी और लेखन आज स्कूलों में शुरू हुआ है, वो भी 350 स्कूलों में उसका आज शुभारंभ हुआ है। साथियों, आज पंचकुला की इस पावन भूमि पर हम 60वें हरियाणा दिवस उत्सव के इस भव्य समापन समारोह में हम साक्षी बन रहे हैं। पिछले 3 दिनों से चले उत्सव में हमने अपने राज्य की सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास यात्रा को न केवल देखा बल्कि महसूस भी किया है। हमारे कलाकारों ने लोक गीतों और नृत्यों के माध्यम से हरियाणा की जीवंत परंपराओं को प्रस्तुत किया है। साथियों, विद्यार्थियों ने नवाचार और तकनीकी प्रदर्शनियों के जरिए राज्य के भविष्य की झलक भी दिखाई है। इन सब ने इस उत्सव को जन जन का ये उत्सव बनाया है। भाइयों बहनों, 3 दिवसीय आयोजन केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, यह हरियाणा की आत्मा का ये उत्सव था। साथियों, हम प्रदेश की 59 वर्षों की विकास यात्रा के इतिहास का हमने अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रदेश में विपन्नता से संपन्नता की ओर, बदहाली से खुशहाली की ओर कई अनेक मंजिलें हमने तय की हैं। हरियाणा देश के क्षेत्रफल के हिसाब से मात्र 1.34% और जनसंख्या के हिसाब से 2.09%, लेकिन आज देश की जीडीपी में हमारा अहम योगदान 3.6% है। साथियों, हमारी प्रति व्यक्ति आय बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। लगभग 3,53,000 रुपये प्रति व्यक्ति ये आय है। जबकि अगर हम देखते हैं 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अपने अस्तित्व में आया तो उस समय प्रति व्यक्ति आय मात्र 343 रुपये थी। उस समय हमारा निर्यात, अगर हम निर्यात की बात करें 1966 में
मात्र 4 करोड़ 50 लाख रुपए का था। मुझे खुशी है बताते हुए कि आज यह बढ़कर के 2,75,000 करोड़ रुपए को भी पार कर गया है। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। साथियों, प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में भी हम बड़े राज्यों में अग्रणी हैं। विश्व की 250 फॉर्च्यूनर 500 कंपनियां वो हरियाणा में उनके कार्यालय स्थित है। हरियाणा पहला राज्य है जहां अपने किसानों को 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला ये देश का पहला राज्य है। मुझे खुशी है जब इस विकास यात्रा की हम चर्चा करते हैं, हम देखते हैं। उस समय ये बात बोली जाती थी कैसे अपना गुजारा करेंगे, इनकम के साधन तो जीरो है। परंतु देखते देखते हमारे हरियाणा के किसान ने देश के अन्न भंडारण में प्रमुख स्थान, अग्रणी भूमिका निभाने का काम हमारे हरियाणा के किसान ने किया है, जिसके ऊपर हमें गर्व है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे हरियाणा की पहचान जो देश की रक्षा करने में बॉर्डर के ऊपर देश की आर्मी में सबसे ज्यादा जवान अगर कहीं से जाते हैं तो हरियाणा से जाते हैं। हरियाणा की एक पहचान बनी है। और मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा ने पहचान ये भी बनाई है कि हमारे युवा खिलाड़ियों ने अगर देश मेडल जीत करके आता है तो उन मेडलों में हरियाणा की प्रमुख भूमिका होती है। इसमें भी हमारे युवाओं ने, साथियों, वो अपनी भूमिका, अपनी पहचान ये बनाई है। और मुझे खुशी है आज इंडस्ट्री में भी हमारा हरियाणा नंबर 1 के ऊपर आगे है। साथियों, हम अपने किसान को गन्ने का सर्वाधिक 415 रुपये प्रति क्विंटल भाव देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमने सर्वाधिक देश के अंदर अपने बुजुर्गों को सामाजिक पेंशन 3,200 रुपये मासिक देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। जहां हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से आज जुड़ा हुआ है, जहां महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% का आरक्षण दिया गया है। साथियों, हम अपने कृषि वैज्ञानिकों को और किसानों के आभारी हैं, जिनकी प्रतिभा और परिश्रम से हरियाणा आज खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी भूमिका में है। साथियों, वर्ष 1996 में हमारा खाद्यान्न उत्पादन लगभग 26 लाख टन था, जो आज बढ़कर के 206 लाख टन हो गया है। अगर हम पशुपालन की बात करें तो हरियाणा अपनी मुर्रा भैंसों और साहीवाल गायों में दूध दही की नदियां बहाने वाला ये हरियाणा प्रदेश है। साथियों, वर्ष 1966 में प्रदेश में सड़क, बिजली और पानी के साधन नामात्र के थे। वहीं अब हर गांव को हरियाणा के पक्की सड़क लगी है। पक्की सड़क से हमारा हर गांव वो जुड़ा हुआ है। अब 86% गांव वह ढाणी में आज हरियाणा के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम हो रहा है। और बिजली से हमारा चाहे गांव है, ढाणी है, अग जगमग हो रही है। राज्य के आज हर घर में नल से स्वच्छ जल
पहुंचाने का काम भी ये हुआ है। सिंचाई के लिए पर्याप्त नहरें व अन्य साधन भी आज उपलब्ध हैं। साथियों, हमारे उद्योगपतियों और श्रमिकों की इस बात का श्रेय जाता है कि हरियाणा आज ऑटोमोबाइल, आईटी और अन्य उद्योगों का एक बड़ा केंद्र बना है। हमारे इंजीनियर और योजनाकार सराहना के पात्र हैं, जिन्होंने यहां बहुत ही उत्तम व अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। आज यहां चमचमाते चौड़े राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेल मार्ग व मेट्रो मार्ग, मेट्रो रेल का भी आज जाल बिछा है। उन पर बने अनेक ओवरब्रिज व फ्लाईओवर जनता का जीवन सरल और सुगम करने का काम आज हो रहा है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो यहां आधुनिक शिक्षा के हर संकाय और विषय की शिक्षा देने के लिए अनेक विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान यहां खुल चुके हैं, जहां दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी हरियाणा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। साथियों, खेलों में भी, जिसकी मैंने चर्चा की है, खेलों में भी हमारे युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं में पदक जीत करके प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज मुझे खुशी है कि हरियाणा ने एक अपनी पहचान बनाई है कि हमारे हरियाणा के युवाओं को अब बिना पर्ची, बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां देने की हमारी नीति भी देश भर में आज चर्चा का विषय है। हरियाणा देश का ये पहला राज्य है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हरियाणा में लागू कर दी है। साथियों, राज्य के चहुमुखी विकास में महिलाओं की बराबर की भूमिका है। वे परंपरागत रूप से कृषि, पशुपालन और घरेलू उद्योगों के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय हमारी बहनें योगदान दे रही हैं। अब तो हमारी बेटियों ने खेलों में भी झंडे गाड़े हुए हैं। वे अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को नाप रही हैं, वायुयान उड़ा रही हैं। आधुनिक काल में हरियाणा की महिलाएं उत्पादन, विनिर्माण और विभिन्न उत्पादों के विपणन का काम पूर्ण दक्षता के साथ हमारी महिलाएं कर रही हैं। देश व विदेश में उनकी प्रतिभा की धाक है। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के संकल्प को हमने पूरा करके हरियाणा के उस कलंक को धोने का काम किया है जो कलंक बेटियों को मारने के लिए हरियाणा पे लगा हुआ था। साथियों, आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हम हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ गति से ले जाने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का संतुलित और समान विकास हो। हम सब मिलकर हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का हम मिलकर के काम करेंगे। हमें आज इस अवसर पर ये संकल्प लेना चाहिए। मैं आप सबको पुनः हरियाणा उत्सव में भाग लेने वाले सभी कलाकारों और नागरिकों की मैं सराहना भी करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं।
शुभकामनाएं भी देता हूं और सभी का धन्यवाद भी करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। कि आप मंच पे ही पधारें। के.एम. पांडुरंग जी, डायरेक्टर जनरल आर्ट एंड कल्चर और इस कार्यक्रम के संयोजक, कृपया करके सभी मंत्रीगणों को, विधायक गणों को और चेयरमैन साहब को, अतिथि गणों को कृपया करके मंच पे आमंत्रित करें ताकि यहाँ पे जितने भी विजेता प्रतिभागी हैं उनको 1 मिनट के लिए सम्मानित किया जा सके। और जितने भी बच्चे हैं उनकी ऊर्जा देखते ही बनती थी, जैसा कि मैं बता रहा था आपको। बच्चों, जोरदार एक बार आपकी तरफ से एक आवाज आनी चाहिए और सभी बोलिए, बोलिए भारत माता की, हरियाणा प्रदेश की, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, देश की रक्षा कौन करेगा। आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। और जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि हम हमारी बेटियों के लिए और अन्यत्र योजनाएं यहाँ पे हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना, जिसमें महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है, इतनी हिट हो चुकी है। पहले ही चोट पे बहुत कमाल का प्रदर्शन। और मैं चाहूंगा डीसी साहब और एसपी मैम पंचकुला से वो भी कृपया करके मंच पे आए। आप लोगों ने इस आयोजन में अपना सतत योगदान दिया है। और आप देखिए, महिला सरपंचों को उनके गांव का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए जो हरियाणा सरकार ने पहल की है, पूरे भारत में एक अनूठी पहल है जिसका सारे स्टेट्स, पूरे राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्री के.एम. पांडुरंग जी से, वो आर्ट एंड कल्चर के डीजी भी हैं और हमारे इस कार्यक्रम संयोजक भी हैं, कि वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त इन बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अवार्ड दिलवाने का कष्ट करें। शुकनवती को मैं सबसे पहले बुला रहा हूं। 1 लाख रुपए का इनाम इस बच्ची ने, बहुत सुंदर गीत प्रतियोगिता यहां पर हुई जिसमें फोक सॉन्ग और रागनी की मिश्रित प्रतियोगिता थी। रागनी बहुत सुंदर हरियाणा के ऊपर गा के इस बच्ची ने जिस तरह से अवार्ड लिया है। शुकनवती, आप आए और पूरी टीम उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी पलवल में पढ़ती हैं और बहुत ही गुणी छात्राएं। इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा अर्चना से, जो CRS यूनिवर्सिटी जींद की छात्रा हैं, उन्होंने भी बहुत कमाल की रागनी जो है वो गाई थी। यहाँ पे फोक सॉन्ग था, कह के उल्टा नहीं हटूंगा, बहुत पुरानी फोक है हमारा। आप बच्चों की तालियां तो बजती रहनी चाहिए ना। और जैसे ही सीएम सर इन बच्चों को आशीर्वाद देके और आपको आशीर्वाद देके यहां से जाएंगे, आप और मैं, हम सब लोग एक और बहुत बढ़िया प्रोग्राम यहां पे आपके लिए बचा के रखा है। इकट्ठा मिलकर यहां पे हम उसमें प्रतिभागिता करेंगे। इसके पश्चात मैं अनुरोध कर रहा हूं साहिल से, जो एसडी कॉलेज अंबाला से है, साहिल वो आए। अर्चना इसके बाद आ रही है, जल्दी जल्दी आइए साहिल। इसके पश्चात आप भी तैयार रहें। और इसके पश्चात मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह हमारे कार्यक्रम के संयोजक एवं डीजी आर्ट एंड कल्चर, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक और डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन और डायरेक्टर जनरल कल्चर डिपार्टमेंट, वो श्री के.एम. पांडुरंग जी, वो अपने कर कमलों से इस कार्यक्रम के संयोजन में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हुआ है। आप जल्दी करिए और देखिए, पूरा कैश चेक, कैश अवार्ड यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह जी सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के कर कमलों से दिया जा रहा है। सभी मंत्रियों की उपस्थिति में, सभी विधायक गणों, चेयरमैन साहिबान और जिला प्रशासन पंचकुला के संयोजन में यहाँ पर दिया जा रहा है। और मैं अनुरोध करूंगा श्री के.एम. पांडुरंग जी से, संयोजक इस 3 दिवसीय हरियाणा दिवस उत्सव जो ऐतिहासिक है अपने आप में, और हरियाणा के इतिहास में 3 दिन का सांस्कृतिक उत्सव पहली बार मनाया गया, जिसके लिए पांडुरंग जी की पूरी टीम और आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी सदस्य थे, जितने भी यहाँ पे कलाकार आए, वो सब बधाई के पात्र हैं। एक अंगवस्त्र और एक चित्र जो कि हस्त रेखांकित है, वो दिया जा रहा है के.एम. पांडुरंग जी डीजी आर्ट एंड कल्चर की तरफ से। और बच्चों, आपकी जोरदार तालियां सुनो बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी, यशस्वी हरियाणा, यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे सभी यशस्वी दर्शक, हम सभी खड़े होंगे। एक बार राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का न्यायाभिराम समापन करेंगे और उसके पश्चात एक कल्चर प्रोग्राम आप और हम मिलकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय के यहाँ से जब विदा होने का समय होगा तो करेंगे। आप सभी खड़े हो जाए, राष्ट्रीय गान प्ले किया जाए।
साथियों, मुख्यमंत्री जी की आज की यही बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को सुनाना व दिखाना था। यदि हमारा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, प्लीज़ आपके इसी वीडियो के नीचे एक हाइप HYPE हाइप लिखा हुआ बटन है, उस पर दबाकर स्कोर अवश्य डालें। आपके स्कोर से हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि ऐसे ही चाहे वो BPL राशन कार्ड के रिगार्डिंग योजना हो या गवर्नमेंट की अन्य कल्याणकारी योजना हो, उन सब की जानकारी, ऑथेंटिक सच्ची जानकारी हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते रहते हैं। हमारा एक वीडियो सुबह 8 बजे और दूसरा लगभग 1:45-2 बजे के आसपास आता है। और हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य होती हैं, उसमें झूठ, पाखंड या असत्य की गुंजाइश नाम मात्र की नहीं होती है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।